प्रभुपद चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का स्वागत है। आइए आज के वीडियो में जानते हैं क्या है पितृदोष, कैसे होता है पितृदोष। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार पितृदोष एक ऐसी स्थिति का नाम है जिसके अंतर्गत किसी एक के किए गए पापों का नुकसान किसी दूसरे को भी भोगना पड़ता है। उदाहरण के लिए पिता के पापों का परिणाम यदि पुत्र को भोगना पड़े तो इसे पितृदोष ही कहा जाएगा, क्योंकि हिंदू धर्म की मान्यता यही है कि पिता के किए गए अच्छे या बुरे कामों का प्रभाव पुत्र पर भी पड़ता है। इसलिए यदि पिता ने अपने जीवन में अच्छे कर्म की तुलना में बुरे कर्म अधिक किए हों तो मृत्यु के बाद उनकी सद्गति नहीं होती और ऐसे में वे प्रेत योनि में प्रवेश कर अपने ही कुल को कष्ट देना शुरू कर देते हैं। ऐसी स्थिति को पितृदोष के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पूर्वज पितृलोक में निवास करते हैं और पितृपक्ष के दौरान ये पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं तथा अपने वंशजों से भोजन की आशा रखते हैं। इसलिए जो लोग पितृपक्ष में अपने पूर्वजों या पितरों जैसे कि माता पिता, चाचा चाची, ताई ताऊ, सास ससुर आदि का श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि नहीं करते, उनके पितर अपने वंशजों से नाराज होकर श्राप देते हुए पितृलोक को लौटते हैं, जिससे इन लोगों की तरह तरह की परेशानियां जैसे कि आकस्मिक दुर्घटनाओं, मानसिक बीमारियों, प्रेत बाधा आदि से संबंधित अज्ञात दुखों को भोगना पड़ता है और जिन्हें पितृदोष जनित माना जाता है। साथ ही साथ यह भी मान्यता है कि जो लोग अपनी पूर्व जन्म में अथवा वर्तमान जन्म में अपने से बड़ों का आदर नहीं करते बल्कि उनका अपमान करते हैं, उन्हें पीड़ा पहुंचाते हैं, अपने पूर्वजों का शास्त्रानुसार श्राद्ध व तर्पण नहीं करते, पशु पक्षियों की व्यर्थ ही हत्या करते हैं, विशेष रूप से रेंगने वाले जीवों जैसे कि सर्प आदि का वध करते हैं, ऐसे लोगों को पितृदोष का शिकार बनना पड़ता है। पितृगण हमारे पूर्वज हैं जिनका ऋण हमारे ऊपर है, क्योंकि उन्होंने कोई न कोई उपकार हमारे जीवन के लिए किया है। मनुष्य लोक से ऊपर पितृलोक है और पितृलोक के ऊपर सूर्य लोक है एवं इससे भी ऊपर स्वर्ग लोक है। आत्मा जब अपने शरीर को त्याग कर सबसे पहले ऊपर उठती है तो वह पितृलोक में जाती है, वहाँ हमारे पूर्वज मिलते हैं। अगर उस आत्मा के अच्छे पुण्य हैं तो ये हमारे पूर्वज भी उनको प्रणाम कर अपने को धन्य मानते हैं कि इस अमुक आत्मा ने हमारे कुल में जन्म लेकर हमें धन्य किया। इसके आगे आत्मा अपने पुण्य के आधार पर सूर्य लोक की तरफ बढ़ती है। वहाँ से आगे यदि और अधिक पुण्य है तो आत्मा सूर्य लोक को भेद कर स्वर्ग लोक की तरफ चली जाती है। लेकिन करोड़ों में एक आधा आत्मा ही ऐसी होती हैं जो परमात्मा में समाहित होती हैं, जिसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। मनुष्य लोक एवं पितृलोक में बहुत सारी आत्माएं पुनः अपनी इच्छावश मोहवश अपने कुल में जन्म लेती हैं। पितृदोष के संदर्भ में यदि हम धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बात करें तो हमारे पूर्वजों की मृत्यु होती है और वे सद्गति प्राप्त न करके अपने निकृष्ट कर्मों की वजह से अनेक प्रकार की कष्टकारक योनियों में अतृप्त, अशांति व असंतुष्टि का अनुभव करते हैं, तो वे अपने वंशजों से आशा करते हैं
कि वे उनकी सद्गति या मोक्ष का कोई साधन या उपाय करें जिससे उनका अगला जन्म हो सके अथवा उनकी सद्गति या मोक्ष हो सके। मृत्यु के पश्चात संतान अपने पिता का श्राद्ध नहीं करते हैं एवं उनका जीवित अवस्था में अनादर करते हैं तो पुनर्जन्म में उनकी कुंडली में पितृदोष लगता है। सर्प हत्या किसी निरपराध की हत्या से भी यह दोष लगता है। पितृदोष को अशुभ प्रभाव देने वाला माना जाता है। हमारे पितर जो कि अनेक प्रकार की कष्टकारक योनियों में अतृप्ति, अशांति, असंतुष्टि का अनुभव करते हैं एवं उनकी सद्गति या मोक्ष किसी कारणवश नहीं हो पाता तो हमसे वे आशा करते हैं कि हम उनकी सद्गति या मोक्ष का कोई साधन या उपाय करें जिससे उनका अगला जन्म हो सके एवं उनकी सद्गति या मोक्ष हो सके। उनकी भटकती हुई आत्मा को संतानों से अनेक आशाएं होती हैं एवं यदि उनकी उन आशाओं को पूर्ण किया जाए तो वे आशीर्वाद देते हैं। यदि पितर असंतुष्ट रहे तो संतान की कुंडली दूषित हो जाती है एवं वे अनेक प्रकार के कष्ट परेशानियां उत्पन्न करते हैं। फलस्वरूप कष्टों तथा दुर्भाग्यों का सामना करना पड़ता है। पितृदोष से पीड़ित जातक की कुंडली का अध्ययन कर ग्रह उपचार के द्वारा पितृदोष का निवारण किया जा सकता है। ज्योतिष में सूर्य को पिता का कारक व मंगल को रक्त का कारक माना गया है। अतः जब कुंडली में सूर्य या मंगल पाप प्रभाव में होते हैं तो पितृदोष का निर्माण होता है। इस प्रकार कुंडली से समझा जाता है कि जातक पितृदोष से युक्त है। यदि समय रहते इस दोष का निवारण कर लिया जाए तो पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। हमारे जीवन में कई समस्याएं मूलभूत आध्यात्मिक कारणों से होती हैं। उन कारणों में से एक है मृत पूर्वजों की अतृप्ति के कारण वंशजों को होने वाला कष्ट, जिसे पितृदोष कहते हैं। लोगों को किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करने वाले अनेक आध्यात्मिक कारणों में से यह एक सामान्य कारण है। पूर्वजों के कारण वंशजों को किसी प्रकार का कष्ट ही पितृदोष होता है। ज्योतिष में पितृदोष का बहुत महत्व माना जाता है। प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों में पितृदोष सबसे बड़ा दोष माना गया है। इससे पीड़ित व्यक्ति का जीवन अत्यंत कष्टमय हो जाता है। जिस जातक की कुंडली में यह दोष होता है उसे धन अभाव से लेकर मानसिक क्लेश तक का सामना करना पड़ता है। पितृदोष से पीड़ित जातक की उन्नति में बाधा रहती है। पितृदोष के कारण हमारे सांसारिक जीवन में और आध्यात्मिक साधना में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के उपाय करने पर भी परिवार के सभी सदस्यों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दैनिक जीवन में पितृदोष के कई लक्षण दिखाई देते हैं। ज्योतिष के अनुसार विवाह न हो पाना, वैवाहिक जीवन में अशांति, घर में क्लेश आदि पितृदोष से होते हैं। हालांकि इसके कई अन्य कारण भी हो सकते हैं। पितृदोष का सिद्धांत है कि करे कोई भरे कोई। पिता के पापों का परिणाम पुत्र को भोगना ही पड़ता है। यदि उन्हें मुक्ति नहीं मिलती तो वे प्रेत योनि में प्रवेश कर अपने ही कुल को कष्ट देना शुरू कर देते हैं। कभी कभी देखने में आता कि हमारा कोई भी दोष नहीं होता, हमने कोई पाप कर्म नहीं किया होता, फिर भी हमें कष्ट भोगना पड़ता है। यह पितृदोष के कारण होता है। ऐसी स्थिति में पितरों का तर्पण करने से पितृ आदि दोषों की शांति होती है। श्रद्धया यत क्रियते तत् श्राद्धम। पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा द्वारा हविष्य युक्त पिंड प्रदान करना ही श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध करने से पितर संतुष्ट होते हैं और वे अपने वंशजों को दीर्घायु, प्रसिद्धि, बल, तेज एवं निरोगता के साथ साथ सभी प्रकार के पितृदोष से मुक्ति प्रदान करने का आशीर्वाद देते हैं। उनकी भटकती हुई आत्मा को यदि सद्गति देने के लिए उनके वंशज कोई प्रयास करते हैं तो वे आत्माएं उन्हें आशीर्वाद देती हैं, जिससे उन लोगों की जिंदगी धार्मिक, आर्थिक,
व्यावसायिक, सामाजिक व मानसिक आदि सभी स्तरों पर काफ़ी अच्छी हो जाती है। लेकिन यदि सद्गति देने के लिए उनके वंशज कोई प्रयास न करें तो पूर्वजों की आत्माएं अर्थात उनके पितर असंतुष्ट रहते हैं और अपने वंशजों को दुखी करते हैं, जिसका लक्षण वंशजों की जन्म कुंडली में पितृदोष के रूप में दिखाई देता है। पितृदोष दो प्रकार से प्रभावित करता है। नंबर 1 अधोगति वाले पितरों के कारण और नंबर 2 ऊर्ध्वगति वाले पितरों के कारण। अधोगति वाले पितरों के दोषों का मुख्य कारण परिजनों द्वारा किया गया गलत आचरण, परिजनों की अतृप्त इच्छाएं, जायदाद के प्रति मोह और उसका गलत लोगों द्वारा उपभोग होने पर, विवाह आदि में परिजनों द्वारा गलत निर्णय, परिवार के किसी प्रियजन को अकारण कष्ट देने पर पितर क्रुद्ध हो जाते हैं, परिवारजनों को श्राप दे देते हैं और अपनी शक्ति से नकारात्मक फल प्रदान करते हैं। नंबर 2 ऊर्ध्वगति वाले पितर सामान्यतः पितृदोष उत्पन्न नहीं करते, परंतु उनका किसी भी रूप में अपमान होने पर अथवा परिवार के पारंपरिक रीति रिवाजों का निर्वहन नहीं करने पर वह पितृदोष उत्पन्न करते हैं। इनके द्वारा उत्पन्न पितृदोष से व्यक्ति की भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति बिल्कुल बाधित हो जाती है। फिर चाहे कितने भी प्रयास क्यों न किए जाएं, कितने भी पूजा पाठ क्यों न किया जाए, उनका कोई भी कार्य ये पितृदोष सफल नहीं होने देता। धन्यवाद। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल प्रभुपद को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।